मैं मेरा ऑर्डर टेबल जो है, ये ऑर्डर टेबल की स्क्रिप्ट सबके पास है, राइट? स्टार हम्म, ऑर्डर्स। तो ये जो ऑर्डर टेबल है उसमें कैटेगरी का कॉलम है, राइट? अगर मुझे किसी कॉलम के अंदर की डिस्टिंक्ट कैटेगरी देखनी है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज देखनी है, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यूज देखनी है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर टेबल में मैं इंस्टेड ऑफ स्टार मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरी। तो ये जो क्यूरी है, ये क्यूरी कितने कॉलम मुझे दिखाएगी? बस एक कॉलम दिखाएगी, राइट? कैटेगरी का, कैटेगरी कॉलम फ्रॉम ऑर्डर टेबल। इसमें वैल्यूज अभी वो शो कर रहा है 9994, जितने मुझे रोज है मेरे पास उतनी वैल्यू शो कर रहा है। बट हमें बाय यहाँ पे जब हम इस कॉलम को देखते हैं तो उसमें रिपीटेटिव वैल्यूज दिखती है हमें, राइट? जैसे टेक्नोलॉजी रिपीटिंग है, फर्नीचर रिपीटिंग है, तो ऐसी वैल्यूज रिपीटिंग है और मुझे देखना है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज करते हैं। उसको कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे सेलेक्ट के बाद उस कॉलम के पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टिंक्ट। नाउ इफ आई रन दिस, यहाँ पे मुझे वो डिस्टिंक्ट कैटेगरी दिखाएगा उस कैटेगरी कॉलम के अंदर की। सो मेरे पास 3 कैटेगरीज है, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी, राइट? ऑर्डर्स का जो टेबल है उसमें एक सेल का कॉलम भी है, राइट? जो ऑर्डर वाइज हमें सेल दिखाता है, किस ऑर्डर का कितना सेल है। लेकिन अभी मुझे कैटेगरी वाइज सेल देखना है कि ऑफिस सप्लाईज ये जो कैटेगरी है उसका सेल कितना है, फर्नीचर का सेल कितना है, टेक्नोलॉजी का सेल कितना है, राइट? हमने इसके पहले जो एग्रीगेशन फंक्शंस यूज किया था उसमें हमें एक ही वैल्यू मिला था डायरेक्टली, राइट? जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये रन किया था, राइट? जैसे कि सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स कॉलम एज टोटल सेल फ्रॉम ऑर्डर्स। इस क्यूरी को रन करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही थी, एक वैल्यू मिल रही थी यहाँ पे, ये टोटल सेल है, उस सेल के कॉलम की टोटल है ये। लेकिन मुझे ये टोटल सेल डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इस कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कि मुझे अभी सेल देखना है बट कैटेगरी वाइज सेल देखना है कि किस कैटेगरी का कितना सेल है, राइट? तो इन शॉर्ट हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा, राइट? इस कैटेगरी के कॉलम को ग्रुप करना पड़ेगा। जितने ऑफिस सप्लाईज रिलेटेड जितने ऑफिस सप्लाईज रिलेटेड जितनी ऑर्डर्स होंगी उन सारी ऑर्डर्स को ग्रुप करेंगे एंड उन पर्टिकुलर ऑर्डर का सम करके हमें ऑफिस सप्लाईज का टोटल सेल मिलेगा, राइट? तो इस ग्रुपिंग को करने के लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं। तो ग्रुप बाय क्लॉज यूज करने के लिए पहले हमें क्यूरी लिखनी है, लेट मी सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर क्यूरी। मैं इस क्यूरी को नीचे ले रहा हूँ यहाँ पर। ये क्यूरी से हमें एक आउटपुट मिला था टोटल सेल। 2297200 समथिंग कुछ एक टोटल सेल मिला है। नाउ आई कैन से मुझे किस कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग करना है? कैटेगरी के बेसिस पे। सो मैं यहाँ पे कैटेगरी कॉलम लूंगा, देन कॉमा सम ऑफ सेल एज अ टोटल सेल। उसके बाद जब मैं किसी कॉलम के बेसिस पे एग्रीगेशन कर रहा हूँ क्यूरी के अंदर, तो मुझे उस पर्टिकुलर कॉलम को ग्रुप बाय क्लॉज में लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर सेम इस क्यूरी को मैं डायरेक्टली रन करूँ तो वो मुझे एरर शूट करेगा कि आप ग्रुपिंग, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस कॉलम के बेसिस पे आप ग्रुप कर रहे हो इस क्यूरी को। तो यहाँ पे मुझे ग्रुपिंग लिखना पड़ेगा। तो ग्रुप बाय सॉरी, यहाँ पे मैं ग्रुप बाय लिखूंगा एंड जो एग्रीगेशन मैंने लिखा है, लेट्स से सम ऑफ सेल्स लिखा है मैंने, उसके पहले मैंने कितने कॉलम लिखे हैं यहाँ पे सेलेक्ट के बाद, उन सारे कॉलम्स को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने एक कॉलम लिखा है कैटेगरी, तो उस कैटेगरी कॉलम को मुझे ग्रुप बाय के बाद मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कैटेगरी। नाउ इफ आई रन दिस क्यूरी,
यू कैन सी मुझे कैटेगरी वाइज टोटल सेल मिलेगा, ठीक है। अभी लेट से मुझे कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का जो कॉम्बिनेशन है, एक कैटेगरी एंड उसके रिलेटेड जो मल्टीपल सब कैटेगरीज है उनका कॉम्बिनेशन का टोटल सेल देखना है, तो मुझे एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, सब कैटेगरी। एंड नाउ मैंने ग्रुप बाय क्लॉज में बस कैटेगरी मेंशन किया है। इफ आई ट्राई टू रन दिस क्यूरी अगेन, वो मुझे एरर शूट करेगा कि ये जो सब कैटेगरी का जो कॉलम आपने मेंशन किया है, ये कॉलम भी आपको ग्रुप बाय क्लॉज में मेंशन करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट एग्रीगेशन के पहले एंड सेलेक्ट के बाद जितने कॉलम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, सारे के सारे कॉलम हमें ग्रुप बाय क्लॉज में यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ऐसे क्यूरी वर्क होती है, हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा क्यूरी, तभी वो वर्क होगी। तो अगेन मैं इन दो कॉलम्स को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। नाउ इफ आई रन दिस, मुझे ग्रुपिंग मिलेगा। ऑफिस सप्लाईज जो है, इसकी आर्ट जो सब कैटेगरी है उसका टोटल सेल इतना है, ठीक है। अभी इसका लेट से मुझे ये जो ऑर्डर है, जो मुझे रिजल्ट दिख रहा है, ये रिजल्ट मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं सॉर्ट कर सकता हूँ कैटेगरी के बेसिस पे, सब कैटेगरी के बेसिस पे या टोटल सेल के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय लिख सकता हूँ, ऑर्डर बाय लेट से मैं कैटेगरी के बेसिस पे ऑर्डर कर रहा हूँ। अगर मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर है, राइट। इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखो कैटेगरी में एफ पहले आएगा, देन ओ आएगा, देन टी आएगा। फर्नीचर की जितनी भी सब कैटेगरीज रहेंगी वो सब कैटेगरीज यहाँ पे मुझे शो करेगा, उनका टोटल सेल शो करेगा, ठीक है। अगर मुझे इस टोटल सेल का जो ये जो ये जो टोटल सेल का कॉलम यहाँ पे बन के आया ना, इसको सॉर्ट करना रहेगा, इस टोटल सेल्स को कॉलम को सॉर्ट करना रहेगा। तो मैं कैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऑर्डर बाय के बाद क्या लेना पड़ेगा मुझे, ये टोटल सेल, ये टोटल सेल मैंने लिया है यहाँ पे this, ये टोटल सेल्स अभी कैसे किस वे में दिख रहा है मुझे, असेंडिंग वे में दिख रहा है, राइट। यहाँ पे मैं अगर डिसेंडिंग लिखूँ तो डिसेंडिंग वे में एग्जीक्यूशन होगा इसका, ठीक है। ग्रुप बाय समझ में आया। ग्रुप बाय किस लिए यूज करते हैं हम, हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर ग्रुपिंग करना है एंड कुछ एग्रीगेशन परफॉर्म करना है। जैसे हमारी केस में हम सेल्स कर रहे हैं, सेल्स के कॉलम का सम कर रहे हैं बेस्ड अपॉन सेलेक्टेड कॉलम्स, जैसे कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, आप कोई भी कॉलम ले सकते हो जिसके बेसिस पे आपको सेल्स को ग्रुप करना है, ठीक है ना। अभी लेट से मुझे अगर ऐसे देखना है कि कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का ये जो टोटल सेल है ना, तो ऐसी कितनी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज है जिनका जो सेल है वो 2 लाख से ऊपर है। मतलब कुछ फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है मुझे, इस टोटल सेल के कॉलम के ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है कि मुझे ऐसी कैटेगरी एंड सब कैटेगरी ही शो करनी है जिनका टोटल सेल जो है ये 2 लाख के ऊपर है। उनसे कम वाले जो है मुझे हाईलाइट नहीं करने, मुझे बस 2 लाख के ऊपर वाले हाईलाइट करने हैं। तो मुझे फिल्टर कैसे लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे हम फिल्टर कैसे लगाते हैं, किसी क्यूरी के ऊपर हम फिल्टर कैसे लगाते हैं, वेयर क्लॉज से लगाते हैं, राइट। बट जब भी आप ग्रुप बाय यूज करते हो आप वेयर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वेयर जो होता है, वेयर क्लॉज में मोस्टली हम जो एग्जिस्टिंग हमारे कॉलम होते हैं उन कॉलम का रेफरेंस लेते हैं और उन कॉलम में जो वैल्यूज है उनको हम इज इक्वल टू के यहाँ पे डालते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फर्नीचर की ही बस टोटल सेल देखनी है या इस क्यूरी में मुझे बस फर्नीचर रिलेटेड देखना पड़ेगा, देन आई कैन यूज वेयर क्लॉज, वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर। बट वेन एवर आप ग्रुप बाय यूज करते हो अगर क्यूरी में, तो ग्रुप बाय के बाद आता है हैविंग क्लॉज, अगर आपको फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है। तो ये एक साथ आते हैं, ग्रुप बाय एंड हैविंग। जरूरी नहीं है कि ग्रुप बाय के बाद हैविंग आपको देना ही है वहां पे। अगर फिल्ट्रेशन है एग्रीगेटेड कॉलम के ऊपर, देन यू कैन यूज हैविंग क्लॉज इन दैट केस। सो यहाँ पे मैं ये डालूंगा कि हैविंग, और यहाँ पे मुझे कॉलम क्या देना पड़ेगा अभी। सो यहाँ पे फिल्ट्रेशन किस पे कर रहे हैं हम, इस टोटल सेल पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टोटल सेल लिख रहा वैसे, जैसे इस कॉलम का नाम अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हैविंग टोटल सेल इज ग्रेटर देन,
हैविंग टोटल सेल इज ग्रेटर देन 2 लाख। इस क्यूरी को अगर मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ तो इनवैलिड कॉलम नेम बता रहा है मुझे टोटल सेल्स, ये टोटल सेल का कॉलम अवेलेबल नहीं है या इनवैलिड बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि क्यों बता रहा है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है हमारा, उस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में फर्स्ट क्या रन होता है? फ्रॉम रन होता है। तो इस क्यूरी की अगर मैं बात करूं, इस क्यूरी की बात करूं तो सबसे पहले फ्रॉम रन होगा, मतलब क्यूरी आपकी टेबल आइडेंटिफाई करेगी कौन सा टेबल है। उसके बाद क्या रन होता है? वेयर के बाद, सॉरी फ्रॉम के बाद क्या रन होता है? वेयर क्लॉज। बट हमारी क्यूरी में वेयर क्लॉज है क्या? नहीं है। वेयर के बाद क्या रन होता है फिर? तो मतलब ये ग्रुप बाय रन होगा पहले, बराबर। ग्रुप बाय के बाद क्या रन होता है? तो ये हैविंग क्लॉज में ये टोटल सेल जो है आपका, ये किस में है? सेलेक्ट में ना, वो सेलेक्ट क्यूरी में है। तो हैविंग के बाद सेलेक्ट रन होता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में। तो अब अगर आप हैविंग कॉलम में जो कॉलम बना ही नहीं अभी तक उसको यूज करोगे तो वो इनवैलिड कॉलम बताएगा। दैट्स व्हाई हैविंग क्लॉज में हम कॉलम का रेफरेंस नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं? जो एग्रीगेटेड फंक्शन हमने यूज किया है, ये वाला सम ऑफ सेल्स, इसका रेफरेंस लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस, वो एग्जीक्यूट होगा और उतने ही टोटल सेल दिखाएगा जिनकी वैल्यू जो है 2 लाख से ऊपर है। ठीक है। हैविंग क्लॉज में ऑलवेज हमें एग्रीगेटेड फंक्शन ही यूज करने हैं एज अ वेयर क्लॉज। ठीक है। और वेयर क्लॉज में हम क्या करते हैं? कॉलम्स को रेफर करते हैं और उनके अंदर की जो वैल्यूज है वो हम देते हैं एज ए इनपुट, कि इस कॉलम के अंदर की ये वैल्यू फिल्टर करो। समझ में आई ये क्यूरी सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, ये क्यूरी समझ में आई? Yes. ओके। ठीक है। ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज के बाद आते हैं एसक्यूएल फंक्शंस। कुछ फंक्शंस है हमारे पास जो एसक्यूएल में हम यूज करते हैं। फर्स्ट है डेट फंक्शंस। डेट फंक्शन मतलब जब हमने एक टेबल क्रिएट किया था, क्रिएट टेबल का जो स्टेटमेंट यूज किया था, तो हमने हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप मेंशन किया था कि उस कॉलम में कौन सा डेटा स्टोर होने वाला है। उस टाइम में जो डेट के कॉलम थे उनको हमने डेट डेटा टाइप उनको दिया था, राइट। तो ये डेटा टाइप देने का रीजन एक ये होता है कि अगर डेट रिलेटेड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टोटल सेल निकालना है फर्स्ट, जैसे 1 जनवरी 2015 से लेके 31 जनवरी 2015, बस उन 1 मंथ का सेल निकालना है आपको। तो उसके लिए आपको एक रेंज देनी पड़ेगी, राइट, कि डेट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए मुझे। ठीक है। या आपके पास कोई डेट का कॉलम है, उस डेट के कॉलम में से आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है या डे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें आप डेट फंक्शंस को यूज़ करके कर सकते हो। उस टाइम पे अगर आपका डेटा टाइप उस कॉलम का डेट है तो डेट रिलेटेड जो फंक्शंस है वो फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट फंक्शन है डेट पार्ट। ये डेट पार्ट फंक्शन जो है, इसके नाम में जो है डेट पार्ट, मतलब डेट के अंदर का कुछ पार्ट वो एक्सट्रैक्ट करके देता है आपको। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्यूरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। हमारे पास ये ऑर्डर डेट एक है, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्यूरी के अंदर बस दे रहा हूँ इंस्टेड ऑफ स्टार्ट, मैंने यहाँ पे दिया ऑर्डर आईडी, देन ऑर्डर डेट, से सेल। ये 3 कॉलम मैंने लिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे 3 कॉलम मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। अभी मुझे इस ऑर्डर डेट के अंदर के ये जो
ईयर है ना 2021 2021, इनको एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब एक नया कॉलम चाहिए मुझे जिसमें ईयर्स मेंशन हो, किसी डेट के अंदर के ईयर निकालने हैं मुझे। तो उस केस में हम डेट पार्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो हमें एक कॉलम चाहिए, तो मैं फ्रॉम के पहले यहाँ पे कॉमा दूंगा एंड देन नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं डेट पार्ट। डेट पार्ट, ठीक है। लेट्स से मुझे इसमें से ईयर चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे पहले पास करूंगा ईयर। ईयर के बाद आएगा कहाँ से चाहिए, इस ऑर्डर डेट से चाहिए, या ऑर्डर का जो डेट का कॉलम है उससे चाहिए। सो ऑर्डर डेट एज लेट्स से ईयर्स, ठीक है। पहले जो एक्सट्रैक्ट करना है वो हमें पास करना है, ये इट माइट बी डे मंथ ईयर, ठीक है। फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो ईयर्स का एक कॉलम बन के आएगा जिसमें ईयर्स होंगे, उस पर्टिकुलर डेट के अंदर का ईयर एक्सट्रैक्ट करके वो आपको देगा। लेट्स से मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो अगेन आई कैन यूज डेट पार्ट। मंथ कहाँ से, मुझे ऑर्डर डेट से चाहिए एज ए मंथ। मंथ का एक कॉलम मिलेगा मुझे, जो मुझे इस डेट के अंदर का मंथ मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा, ठीक है। सेम वे ईयर मंथ आप डे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है कि आप बस ईयर मंथ डे ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप टाइम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे आपको आवर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, सेकंड एक्सट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि होता है ना कभी कभी आपका जो डेट होता है उसमें टाइम भी मेंशन होता है, ठीक है। तो आपको अगर टाइम निकालना है उसमें से, लेट्स से आवर मिनट्स एंड सेकंड्स है, तो अगर आवर्स चाहिए तो आप वैसे यहाँ पे पुट करो एच, मिनट्स चाहिए तो मिनट्स मेंशन करो, सेकंड्स चाहिए तो सेकंड्स मेंशन करो। वैसे आप यहाँ पे पैरामीटर देके उस डेट के अंदर की चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके सेपरेटली कॉलम्स में ले सकते हो, ओके। दैट्स व्हाट दिस डेट पार्ट इज यूज। अभी यूज करने के लिए लेट्स से मैंने आपको बोला कि मुझे टोटल सेल निकालना है, बट सेल पे मुझे बस 2021 का ही सेल मुझे चाहिए। मैंने आपसे बोला कि मुझे बस 2021 का ही सेल चाहिए, तो हम क्यूरी कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी कि सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल, फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय आएगा, राइट? ग्रुप बाय में कॉलम कौन सा आएगा? कैटेगरी का आएगा। ये क्यूरी अगर मैंने रन की तो ये क्यूरी मुझे जो सेल दी गई वो टोटल सेल है, लेकिन मुझे इस पे फिल्ट्रेशन लगाना है कि बस 2021 का ही सेल चाहिए मुझे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? फ्रॉम के बाद यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम डेट पार्ट, ये जो फंक्शन है ना जो हमें ईयर निकाल के देता है ना, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डाला इज इक्वल टू 2021, ठीक है। इफ आई रन दिस, ये जो सेल मिला मुझे ये 2021 का सेल है। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पास करने की जरूरत है क्या ईयर को? क्योंकि वो एक इंटीजर है, राइट? सेम वे डेट पार्ट फंक्शंस, ये जो डेट पार्ट फंक्शन है ये सारे डेटाबेसेस में या सारी जो लैंग्वेजेस होती है जैसे ओरेकल हो गई, माई एसक्यूएल हो गई, सारे एसक्यूएल्स में ये अवेलेबल होती है, ये फंक्शन अवेलेबल होता है। लेकिन हमारे पास टी एसक्यूएल में और एक फंक्शन अवेलेबल है ईयर का, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और कॉलम बनाता हूँ जिसमें मैं ईयर फंक्शन ले रहा हूँ। ईयर के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉलम का नाम पास कर रहा हूँ, ऑर्डर आईडी का कॉलम एज लेट्स से न्यू ईयर।
I run this, सॉरी ऑर्डर आईडी नहीं, यहाँ पे मुझे डेट पास करनी है, करेक्ट। तो सेम पे जैसे ये ईयर्स का कॉलम मुझे ईयर निकाल के देता है, तो ये ईयर फंक्शन भी मुझे ईयर निकाल के देगा। जैसे ईयर का फंक्शन है वैसे और एक फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास मंथ के लिए। आप सेम वे मंथ के फंक्शन में ऑर्डर का डेट या जो भी डेट कॉलम पास करोगे तो आपको मंथ नंबर मिलेगा। ठीक है, ईयर एंड मंथ फंक्शंस यहाँ पे डिफॉल्ट अवेलेबल है। तो ज़रूरी नहीं कि आप ईयर मंथ के लिए डेट पार्ट ही यूज़ करो, आप ईयर मंथ भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर कोई और एसक्यूएल आप रेफर कर रहे हो जिसमें ईयर मंथ के फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन यूज डेट पार्ट फंक्शन। ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू यूज डेट पार्ट फंक्शन। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 का सेल निकाल के मुझे दिखाओ, देन यू प्रेफरेबली यूज दिस डेट पार्ट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि आप ईयर फंक्शन यूज करोगे तो वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है आपका इंटरव्यू। बट आप डेट पार्ट यूज करते हैं, देन इंटरव्यूअर विल नो दैट कि आपको फंक्शन जो है वो फंक्शंस प्रॉपर्ली पता है। ठीक है, डेट पार्ट समझ में आया? कुछ डाउट है डेट पार्ट में? सेम वे आप जो W3 स्कूल है, W3 स्कूल पता है सबको? W3 स्कूल्स में आप चेक कर सकते हो, लेट्स से डेट पार्ट। So, my school, the date part one is एक्सट्रैक्ट asset। सी डेट पार्ट में आप इतने इंटरवल पास कर सकते हैं, जैसे ईयर निकाल सकते हैं, क्वार्टर, मंथ, डे, वीक, वीक डे, आवर, मिनट्स। इतनी इन्फॉर्मेशन आप इंटरवल का जो फर्स्ट कॉलम हम पास करते हैं उसमें इतने आप पास कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, ईयर पास किया था, मंथ पास किया था एंड डे पास करके देखा था। बाकी के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो इसको आप पढ़ के रखना कि क्या क्या, या जब आप प्रैक्टिस करते हो तो मल्टीपल टाइम्स अलग अलग चीज़ें लेके प्रैक्टिस करो कि आवर्स डाल के देखें तो क्या होगा, कैसे आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट फंक्शन इज डेट डिफ फंक्शन, सॉरी डेट ऐड फंक्शन। फर्स्टली विल सी डेट ऐड, देन वी सी डेट डिफ। तो ये डेट ऐड फंक्शन क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की है और लेट्स से मैंने आज कुछ चीज़ ऑर्डर की है और मेरा टारगेट है कि 2 दिन के बाद वो चीज़ शिप होनी चाहिए। मेरा कोई बिजनेस है, लेट्स से बिजनेस में मैंने एक टारगेट रखा हुआ है कि जिस दिन कोई चीज़ ऑर्डर होगी उसके 2 दिन के बाद वो शिप होनी चाहिए। तो मेरा एक नया कॉलम बनता है, राइट, टारगेट डेट, जिसमें मेरी टारगेटेड डेट्स रहेंगी, जिस डेट को वो चीज़ें अचीव होनी चाहिए करके। तो ऐसे जो कॉलम्स है, नए कॉलम्स, एग्जिस्टिंग डेट के अंदर कुछ एडिशन करना है आपको। एडिशंस में भी इन मंथ हो सकता है, इन डे हो सकता है, या ईयर में भी हो सकता है। मुझे कुछ डेट्स में, एग्जिस्टिंग डेट्स में कुछ डेट्स ऐड करनी है, कुछ मंथ ऐड करने हैं या कुछ ईयर ऐड करने हैं और नई डेट्स बनानी है, तो उसको उसको हम कैसे बना सकते हैं, डेट ऐड से कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं अगेन क्यूरी लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और ऑर्डर्स। दो कॉलम मैंने लिए, यूजर ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक नया कॉलम चाहिए जो मुझे ऑर्डर डेट में 5 डेज ऐड करके मुझे एक डेट दे, टारगेट डेट। जिस दिन मैंने ऑर्डर किया है उस डेट में 5 दिन ऐड करेगा एंड मुझे एक कॉलम बना के देगा जिसको हम नाम देंगे टारगेट डेट। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग डेट ऐड फंक्शन। सो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ डेट ऐड। डेट ऐड में मुझे लेट्स से डेज ऐड करने हैं। ठीक है, कितने डेज ऐड करने हैं, लेट्स से 5 डेज ऐड करने हैं। इसमें लेट्स से ऑर्डर आईडी में, ऑर्डर डेट सॉरी, एज टारगेट डेट। एग्जीक्यूट दिस। सी, ये जो टारगेट डेट है, मेरी जो ऑर्डर डेट थी वो 10th ऑफ नवंबर थी, राइट, 10th ऑफ नवंबर 2021।
जो नई डेट बन के आई वो 15 नवंबर है। हर एक डेट में 5 डेज ऐड हो गए, क्योंकि जो डेट ऐड फंक्शन हमने यूज़ किया उसमें हमने एडिशन ऑफ इंटरवल्स जो थे 5 दिए हुए, उसको हमने क्या किया था, डे मेंशन किया था। अगर मैं यहाँ पे मंथ मेंशन करता तो क्या होता, ये जो मंथ है ये 5 मंथ से आगे जाता। ठीक है, लेट्स से डेट ऐड फर्स्ट आएगा आपका इंटरवल, किस में इंटरवल आपको एडिशन करना है, डे में करना है, मंथ में करना है या ईयर में करना है। जैसे मैं यहाँ पे मंथ कर रहा हूँ, 2 मंथ यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, एंड किसमें, किस डेट के कॉलम में, ऑर्डर डेट के कॉलम में। एज जैसे न्यू टारगेट रन दिस, एक नया टारगेट बन के आएगा। जो एग्जिस्टिंग डेट थी उसमें 2 मंथ्स ऐड करके मुझे ये डेट दी है इसने। जैसे यहाँ पे 11 मंथ था, 11 के बाद आएगा 12, देन आएगा 1, राइट। ईयर चेंज हो गया, देखो 2021 था, ये 22 हुआ है। क्यों हुआ, क्योंकि ये 11वां मंथ चल रहा था, उसमें 2 मंथ ऐड हुए तो ये ईयर चेंज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सेम वे अगर मुझे ईयर्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मंथ में ईयर्स का एडिशन कर सकता हूँ। ओके, डेट ऐड समझा ऑनलाइन स्टूडेंट, डेट ऐड फंक्शन समझा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो नेक्स्ट फंक्शन इज डेट डिफ। डेट डिफ मतलब हेलो मेरे, हाँ बोलो। सर, और एक बार समझाएंगे आप? डेट ऐड, हाँ ओके। सो डेट ऐड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो आपकी एग्जिस्टिंग डेट है, जैसे हमारे पास ऑर्डर डेट का कॉलम है, इस ऑर्डर डेट के कॉलम में जैसे डेट है 10 नवंबर 2021 फर्स्ट डेट, हमें एक ऐसा कॉलम चाहिए जो क्या कर रहा है, इस एग्जिस्टिंग डेट में एडिशन करके मुझे नया एक डेट दे रहा है। जैसे फर्स्ट कॉलम हमने बनाया कि जिसमें हमने इंटरवल पास किया डे का। डेट ऐड फंक्शन में ऑलवेज फर्स्ट जो होता है वो इंटरवल टाइप होता है, मतलब डे में आपको एडिशन करना है, मंथ में करना है या ईयर में करना है। यहाँ पे मैंने डे मेंशन किया, कॉमा कितने कितने का एडिशन करना, मतलब इंटरवल कितना होना चाहिए, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वटेवर। ये इंटरवल अगर मैं माइनस में दूं तो क्या होगा, जैसे ये अगर मैंने 5 दिया था, मैं यहाँ पे -5 देता, इसको रन करता तो 5 दिन से कम हो जाएगा। ठीक है, सो इंटरवल प्लस माइनस जो होता है वो ईयर्स में या डेज में या मंथ्स में प्लस माइनस होगा, और जो लास्ट हम पैरामीटर पास करते हैं वो डेट का पास करते हैं कि किस डेट में हमें चेंजेस करने हैं। हमने रेफरेंस लिया हुआ है ऑर्डर डेट का। वंस इट इज डन, तो जो इंटरवल टाइप एंड इंटरवल आपने दिया हुआ है उसमें चेंजेस हो जाएंगे। जैसे पहले हमने डेज में दिया था, तो फर्स्ट जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्डर डेट के कॉलम में डेट थी 10 नवंबर, हमने इंटरवल दिया -5 डेज का, तो टारगेट डेट बन गई 5 नवंबर 2021। जितने इंटरवल टाइप एंड इंटरवल दोगे आप, उस हिसाब से ये नई जो डेट के कॉलम बन के आएंगे उसमें चेंजेस होगा। दैट्स व्हाट दिस डेट ऐड फंक्शंस डू। समझ में आया? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन इज डेट डिफ फंक्शन। डेट डिफ फंक्शन क्या करता है, अगर मेरे पास 2 डेट्स हो, उन 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस मुझे वो कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगेन मैं क्यूरी लिख रहा हूँ यहाँ पे कि लेट्स से सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में हमारे पास और एक कॉलम है शिप डेट, राइट। 2 कॉलम्स है मेरे पास डेट के। ऑर्डर डेट इज 10 नवंबर, शिप डेट इज 11 नवंबर। इसमें कितने डेज का फर्क है, इसमें ऑर्डर डेट में और शिप डेट में कितने डेज का फर्क है, राइट। तो ऐसे डिफरेंस जो है 2 डेट्स के बीच का, वो मुझे अगर डेज में कैलकुलेट करना है, देन इन दैट केस आई कैन यूज डेट डिफ फंक्शन। कैसे, तो मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ डिफरेंस का, डेट डिफ। डेट डिफ में मैं फर्स्ट पास करता हूँ ऑर्डर डेट,
फर्स्ट पास करूंगा इंटरवल, मुझे डे में चाहिए डिफरेंस, फर्स्ट डेट माय ऑर्डर डेट, देन सेकंड वन इज माय शिप डेट एज डिफरेंस इन डेट्स। इसको रन करते हैं। सो देखो डिफरेंस इन डेज मिलेगा मुझे, दिस माइनस दिस। ये जो फर्स्ट में पास करता हूँ ऑर्डर डेट मैंने पहले पास किया है, देन शिप डेट पास किया है, तो डिफरेंस जो होगा वो शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट होगा। अगर मैंने ये शिप डेट पहले लिखा और ऑर्डर डेट बाद में लिखा तो डिफरेंस किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो मैंने इसको निकाल दिया और यहाँ पे डाल दिया। दिस सी, ये डिफरेंस माइनस में आएगा क्योंकि डिफरेंस में जो आप पास करते हो फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड माइनस फर्स्ट ऐसे वो माइनस करता है। ठीक है, ये सो ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए। ओके, समझ में आया? डेट डिफ फंक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे डे पास किया, मैं इसमें क्या पास कर सकता हूँ? मंथ पास कर सकता हूँ, ईयर भी पास कर सकता हूँ। तो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस मुझे वो ईयर, मंथ या डेज में मुझे चाहिए तो वो दे सकता है। अगेन जैसे डेट पार्ट फंक्शन के लिए W3 स्कूल के ऊपर इंटरवल बहुत सारे हैं, राइट? सेम वे अगर मैंने यहाँ पे डेट डिफ फंक्शन देखा तो डेट डिफ फंक्शन के लिए भी मल्टीपल्स हैं, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, वीक, वीक डे, आवर, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इतने इंटरवल्स इसमें दे सकते हो। हमने बस 3 इंटरवल देखे हैं, डे, मंथ, ईयर, बाकी के इंटरवल्स भी है, आप इसको ट्राई करो। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट? ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेट के रिगार्डिंग सिक्वल में। ठीक है, डेट ऐड, डेट डिफ एंड डेट पार्ट, 3 फंक्शन भी आ गए आपको तो इनफ है। डेट फंक्शंस आप सारे जिसमें जो चाहिए आपको एग्रीगेशन या जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने, इन 3 फंक्शन से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेन फंक्शन है डेट फंक्शंस। क्लियर है ये सबको 3 फंक्शन? ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रिंग फंक्शंस आस्ते। जब हमने डेट फंक्शंस के ऊपर काम किया तो कुछ फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग पे काम करते हैं। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर काम करते हैं, राइट? जैसे हमारा कस्टमर नेम का कॉलम है जिसमें टेक्स्ट वैल्यूज है, तो वैसे कॉलम्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने रहेंगे तो हमें यूज करने पड़ते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। तो लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रिंग फंक्शंस। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, पेज, इसको मैंने अगर रन किया तो मुझे 3 कॉलम मिलते हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम एंड सेल्स। ठीक है, तो नाउ मुझे यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए जो मुझे, लेट्स से ये कस्टमर का नेम का कॉलम जो है, इसमें लेफ्ट से जो थर्ड 3 कैरेक्टर है, अगर मैं एन ब्लूम ये जो नाम देखो तो ए जो रहेगी ये इसकी लेफ्ट साइड है, लास्ट का जो ई है ये इसकी राइट साइड है। ठीक है, अगर मुझे लेफ्ट के 3 कैरेक्टर चाहिए तो कितने मिलेंगे मुझे यहाँ पे? एन ब्लूम नाम है जो है, इसकी ए जो ए लेफ्ट साइड है, ई साइड जो है वो राइट साइड है। अगर मुझे लेफ्ट के 3 कैरेक्टर चाहिए तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ए एन एन मिलेगा, राइट? वैसे अगर मैंने बोला मुझे राइट के 3 चाहिए तो कौन से कितना आउटपुट मिलेगा? यूएमई। तो इसलिए हमारे पास फंक्शन है लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो लेट्स से मैं लेफ्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। लेफ्ट, यहाँ पे मैं पास करता हूँ कस्टमर नेम
कस्टमर नेम लेट्स से 3 इसे मैं इसको नाम देता हूँ लेफ्ट नेम। इफ आई रन दिस आउटपुट में मुझे क्या मिला एंड मिला लेफ्ट से 3। सेम वे अगर मैं राइट क्यू यूज करूँ तो आउटपुट में क्या आना चाहिए था UME आना चाहिए था राइट। तो राइट फंक्शन अंदर की जो चीज है वो सेम रहेगी कस्टमर नेम 3 एज राइट। ठीक है तो एग्जीक्यूट दिस तो राइट में मुझे UME मिलेगा। लेफ्ट एंड राइट समझ में आया। नेक्स्ट इज अगर मुझे ये जो नाम है कस्टमर का नाम जो है ये अपर केस में चाहिए सारे के सारे लेटर्स कैपिटल चाहिए देन हमारे पास फंक्शन है अपर। अगर लोअर केस में चाहिए तो फंक्शन है लोअर। तो अपर फंक्शन जो है अपर फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है आप उस कॉलम का नाम डालो यहाँ पे जिसको आपको अपर में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर नाम पुट कर रहा हूँ कस्टमर नेम से अपर। तो ये अपर केस में आ जाएंगे सारे राइट कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। सेम वे अगर लोअर में चाहिए होगा तो मैं लोअर यूज करूंगा लोअर कस्टमर नेम एज समझ में आया। 4 फंक्शन समझ में आए लेफ्ट राइट अपर लोअर। ठीक है नेक्स्ट है कॉनकैट। ठीक है तो कॉनकैट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं हम लेट्स से मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स है 2 कॉलम्स है। कॉनकैट फंक्शन में 2 वैल्यूज हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं मर्ज कर सकते हैं राइट। सो लेट्स से दिस कस्टमर नेम है एंड दिस ऑर्डर आईडी है। तो मुझे एक कॉलम ऐसा चाहिए जिसमें ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर नेम एक साथ एक ही सेल में दिखे मुझे और उन दोनों के बीच में जो सेपरेटर देना है वो सेपरेटर में लेट्स से आइफन दे रहा हूँ डैश। ठीक है तो उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉनकैट कॉनकैट के अंदर मैं फर्स्ट वैल्यू लिख रहा हूँ order ID then my customer name. That's if I run this ऐसे ये मेरा ऑर्डर आईडी है फर्स्ट वैल्यू देन उन दोनों के बीच में मुझे सेपरेटर चाहिए वो सेपरेटर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाला है एंड देन कस्टमर नेम चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर आईडी मिलेगा बीच में वो जो कस्टमर मैंने ये जो आइफन पुट किया हुआ है सेपरेटर वो सेपरेटर मिलेगा एंड देन एंड दो। अगर मुझे ये सेपरेटर की जगह कुछ और चाहिए जैसे मुझे यहाँ पे @ चाहिए तो मैं @ पुट करूँगा यहाँ पे वो @ ले लेगा। ठीक है अगर मैंने कुछ भी पुट नहीं किया यहाँ पे स्पेस दिया तो स्पेस आ जाएगा और स्पेस भी नहीं दिया तो क्या आ जाएगा बस इतना पास किया मैंने। ये एक दूसरे को एक ही कुछ भी नहीं रहेगा स्पेस भी नहीं रहेगा बस एक दूसरे को अटैच हो जाएगा। ठीक है सो दैट व्हाट कॉनकैट इज डू। बट कॉनकैट जो है वो कॉनकैट क्या करता है आपको यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज पास नहीं करने देता। जैसे यहाँ पे लेट्स से मैंने और एक वैल्यू ऐड करने की कोशिश की फॉर एग्जांपल मैंने किया सेल्स नहीं कर सकते इससे ये जो लेफ्ट वाला है ना इसको मैं करता हूँ। ये एन ब्लून के बाद एन लिया इसने जैसे मैं और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ
ठीक है, वैसे आप यहाँ पे जिस वे से आपको कॉन्बिनेशन करना है मल्टीपल कॉलम्स का, जैसे मुझे कस्टमर नेम पहले रखना है, देन लेफ्ट नेम रखना है, देन राइट नेम रखना है, अपर रखना है, जिसमें वे में आपको आउटपुट चाहिए उस वे में आपको कॉन्बिनेशन में यहाँ पे कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली सेपरेटर देने पड़ेंगे। ठीक है, कॉन्बिनेशन करने का और एक वे आउट है, आप प्लस यूज कर सकते हो। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि कस्टमर नेम प्लस, लेट्स से सेपरेटर में हाइफन दे रहा हूँ, अगेन प्लस, लेट्स से ऑर्डर आईडी, लेट्स से अगेन मैंने प्लस दिया, सेपरेटर लेट्स से मैंने इस टाइम पे हैश दिया, अगेन प्लस दिया, लेट्स से मैं यहाँ पे पार्ट कर रहा हूँ कैटेगरी, अगेन प्लस, परसेंटेज का सेपरेटर दिया मैंने, लेट्स से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सब कैटेगरी, जितने कॉलम्स चाहिए सब कॉलम्स लिया मैंने, बट सेपरेटर मेंशन करता गया बस बीच में क्या चाहिए। इफ आई रन दिस तो वो कॉलम मिलेगा मुझे, बट ऑब्वियसली आपको भी इसको लास्ट में नाम देना पड़ेगा कि जैसे मैं एज इसको नाम दे रहा हूँ कॉन्कैट 1, तो कॉन्कैट 1 का एक कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे जैसे जिस सीक्वेंस के साथ मैंने कॉलम्स ऐड किए एंड सेपरेटर ऐड किए उस सीक्वेंस के यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। जर आपण नेममध्ये एक्स्ट्रा नेम ॲड करत असेल तर प्लस साईन करून पण ॲड करू शकतो. म्हणजे एखाद्या टेबल कॉलम नेमचं ते कस्टमरचं टेबल त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा नेम आपलं ॲड करत असेल एक्स्ट्रा नेम म्हणजे मला असं तर एक्स्ट्रा असेल की हॅलो कुठलं एखादं वर्ड वगैरे आपल्याला ॲड करत असेल तर कॉलम मध्ये हां करू शकतो, म्हणजे इथे सेपरेटरच्या जागी म्हणतोय का हां करू शकतो। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो सब कैटेगरी है ना, यहाँ के बाद में लेट्स से मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया और यहाँ पे डाल दिया हेलो, यहाँ पे हेलो आ गया। ठीक है, आप कर सकते हो ये, आप वैसे भी इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पास करते हो ना और प्लस कर रहे हो तो इट डजंट मैटर कि वो क्या वैल्यू, कुछ कंसिडरेशन नहीं करेगा। ओके, अंडरस्टैंड हुआ ये कॉन्कैट फंक्शन समझ में आया? ओके, फाइन। नेक्स्ट फंक्शन है सबस्ट्रिंग। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कस्टमर नेम का जो कॉलम है, इस कस्टमर नेम के कॉलम के जो अंदर की वैल्यूज है हमने लेफ्ट एंड राइट तो देख लिया, लेकिन लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पे जो थर्ड कैरेक्टर है इस थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट होके फिर 4 कैरेक्टर चाहिए। मतलब एन ब्लूम नाम को अगर मैं कंसिडर करूँ तो इसका थर्ड कैरेक्टर आता है एन, एन से अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 4 कैरेक्टर्स आएंगे, ये एन फर्स्ट नंबर पे आएगा, स्पेस भी काउंट होता है इसमें तो स्पेस सेकंड नंबर पे आएगा, बी एंड एल जो है ये थर्ड एंड 4 नंबर पे आएंगे, तो आउटपुट में मिलेगा एन स्पेस बी एल। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, आपकी जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अंदर से जिस स्टार्टिंग पॉइंट से आपने रेंज दिया हुआ है, लेट्स से मैं यहाँ पे दिया कि 3 4, तो मतलब थर्ड कैरेक्टर से लेके 4 कैरेक्टर्स मुझे देगा। दैट्स व्हाट सब स्ट्रिंग डू। सब स्ट्रिंग क्या करता है, आपकी पूरी स्ट्रिंग के अंदर के जो रेंज आपने दी हुई है, जैसे कि मेरे टोटल लेंथ स्ट्रिंग की है 10, ठीक है, उस लेट्स से एन ब्लूम ये जो नाम है इसकी स्ट्रिंग की लेंथ लेट्स से 9 है, टोटल लेंथ इंक्लूडिंग स्पेस इंक्लूड करके 9 है, और मैंने उसको दिया है कि सब स्ट्रिंग कस्टमर नेम कॉमा 3 4, तो कस्टमर नेम के अंदर का जो एन ब्लूम है वो उसको पहले काउंट करेगा 9 है, उसमें थर्ड वाला कैरेक्टर जो है उस थर्ड वाले कैरेक्टर से काउंटिंग शुरू करेगा, एन अंडरस्कोर जो स्पेस है उसको एक काउंट करेगा 2, देन बी एंड एल जो है जो फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे आपके, तो उस हिसाब से वो 4 कैरेक्टर देगा जिस नंबर से आपने कैरेक्टर की काउंटिंग उसको बोला है करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम ऐसे यूज करते हैं, लेट्स से सब स्ट्रिंग, पहले मैं दूंगा कस्टमर नेम कॉलम का नाम, देन
किस कैरेक्टर से स्टार्ट करना है काउंटिंग और कितने कैरेक्टर चाहिए, लेट्स से 4, 3 नंबर के कैरेक्टर से काउंटिंग स्टार्ट करना है और 4 कैरेक्टर्स चाहिए। लेट्स से मैं इसको ले रहा हूँ सब रन दिस। देखो आउटपुट में मुझे जो मिला n स्पेस bl, n स्पेस bl, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5 दिया तो क्या होगा, l के बाद और एक ऐड होगा, u भी ऐड होगा। अगर ये जो मैं ये काउंटिंग मैंने अगर दिया कि 2 and 5 तो क्या होगा, 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा वो, ये इस n से स्टार्ट करेगा, a के बाद वाला जो n है इससे स्टार्ट करेगा, n डैश bl। तो इसके अंदर जो आउटपुट आएगा उसमें मैक्स कितने कैरेक्टर होंगे, 5 कैरेक्टर होंगे, ठीक है। सब स्ट्रिंग समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है चार इंडेक्स। चार इंडेक्स क्या करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कस्टमर नेम का कॉलम है, इस कस्टमर नेम के कॉलम में लेट्स से मुझे एल जो है एल फाइंड आउट करना है, या लेट्स से ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करनी है मुझे कि कितने नंबर पे ये स्पेस है। अगर एन ब्लूम की बात करूं तो कितने नंबर पे है वो स्पेस, 4 नंबर पे, राइट। ANN ये जो 3 कैरेक्टर 1 2 3 हो गया, 4th नंबर पे स्पेस है। इन शॉर्ट फुल नेम एंड सरनेम में जो स्पेस है वो एग्जैक्टली कहाँ पे रहेगा, तो ये जो टोटल लेंथ रहेगी इसकी, इसमें स्पेस को भी काउंट करता है वो। तो ये जो स्पेस है, स्पेस की लोकेशन अगर मुझे जाननी है तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा कि कैर इंडेक्स, यहाँ पे पास करूँगा स्पेस, जो सर्च आउट करना है, किस में सर्च करना है, कस्टमर नेम के अंदर से। इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्पेस पोजीशन। इफ आई रन दिस, वो मुझे स्पेस पोजीशन का एक नंबर देगा कि इस पर्टिकुलर नेम में, कस्टमर नेम में 4 नंबर पे स्पेस है, यहाँ पे 6 नंबर पे, यहाँ पे 8 नंबर पे। तो 8 वाला कहाँ पे, ये मिशेल ये वाला। तो ये जो स्पेस है ये स्पेस 8वें नंबर पे यहाँ पे। तो हर एक कस्टमर के लिए स्पेस वो मेंशन करके देता हूँ कि कितने नंबर पे स्पेस है। अंडरस्टैंड हो रहा है? चेयर इंडेक्स क्या करता है, जो वैल्यू आप पास करते हो उसको वो कितने नंबर पे है वो। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे स्पेस की जगह मैंने एन सर्च किया होता, जैसे फॉर एग्जांपल दिस चेयर इंडेक्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट करूँ। से इसको मैं एन सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ स्पेस मैं एन सर्च कर रहा हूँ। इसको एग्जीक्यूट किया तो ये मुझे बताएगा कि एन जो है ये सेकंड पोजीशन पे, ये से एन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, इस नाम में एन जो है ये 10th पोजीशन पे। जिसमें एन उसको मिलता नहीं है उसमें वो 0 मेंशन करेगा कि यहाँ पे एन नहीं है। इन शॉर्ट चेयर इंडेक्स क्या करता है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आपकी टोटल स्ट्रिंग में कौन से पोजीशन पे बिलोंग करता है उसका नंबर आपको देता है। जैसे एन नाम में 2 एन है, लेकिन पहला एन जहाँ पे उसको मिला वो उसका नंबर आपको देगा, वो सेकंड एन का नंबर नहीं देगा आपको, फर्स्ट एन का नंबर देगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके, वन मोर फंक्शन इज लेंथ फंक्शन। ठीक है, लेंथ मतलब अगर कस्टमर नेम की मुझे लेंथ निकालनी है टोटल कि कितना बड़ा वो स्ट्रिंग है, उसमें कितने टोटल कैरेक्टर है, तो मैं len लेन फंक्शन यूज कर सकता हूँ। उसको यूज करने के लिए मैं लेन टाइप करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर नेम, कॉलम का नाम एज अ टोटल लेंथ। इफ आई रन दिस, मुझे टोटल लेंथ देगा कि एन ब्लूम ये जो नाम है इसकी टोटल लेंथ 9 है। 9 कैसे, ए से अगर आप काउंटिंग करोगे
और स्पेस को इंक्लूड कर लोगे तो टोटल 9 कैरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक कैसे यूज होता है, जैसे कि अगर मेरे पास टोटल लेंथ है, मेरे पास स्पेस की पोजीशन है, तो मैं कस्टमर नेम से सरनेम एंड लास्ट नेम अलग अलग कर सकता हूँ इस लॉजिक को यूज करके। ठीक है, तो उसको कैसे अलग अलग करते हैं ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट जाना मत। स्ट्रिंग फंक्शन समझ में आए सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कैप्चर कर लिया मैंने अटेंडेंस, आप लीव हो सकते हैं।